राधा कृष्ण हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पधारो। मैंने कहा ना, जब आपके मन का भाव दृढ़ हो जाता है कि जिस घर में आप रहते हैं वो आपका नहीं, वो वृंदावन है। हे श्री ठाकुर जी ये आपका है, हे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सब कुछ आपका है। तो फिर जब आपका भाव इतना दृढ़ हो गया, ये घर कृष्ण आपका है, तो उसके बाद आप उस घर में बैठकर माला पर जप कर रहे हैं, या आप भोजन बना रहे हैं, या झाड़ू पोछा कर रहे हैं, या आप जूठे बर्तन साफ कर रहे हैं, बात एक ही है। जब आपका मन कृष्ण भावना भावित हो गया। गीता के 12वां अध्याय भक्ति योग का अध्याय है, और प्रारंभ में प्रथम श्लोक में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, कृष्ण समाधि क्या है? श्री कृष्ण समाधि क्या है? तब कृष्ण ये नहीं कहते कि यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि करो फिर तुम्हारी समाधि लगेगी। भक्ति योग में कृष्ण ने इस समाधि की बात नहीं की। कृष्ण क्या कहते हैं, जो भक्त मेरा चिंतन करते, मेरा स्मरण करते उठता है, वो स्नान करता है तो मेरी स्मृति में, वो भोजन बना रहा है तो मेरी स्मृति में, वो झाड़ू पोछा कर रहा है तो मेरी स्मृति में, वो घर का कोई भी काम काज करता है तो उसकी याद मेरे साथ जुड़ी हुई है, उसका मन मुझ में रमा हुआ है। बाहर भी गया तो जो काम करके आया तो उसके पीछे भी स्मृति मेरी ही है। सारा दिन का कामकाज करने के बाद रात को सोते वक्त भी वो मेरा याद कर रहा है, मेरा चिंतन कर रहा है, और फिर मेरा चिंतन करते करते सो जाता है, और फिर उठता है तो मेरा स्मरण करते करते। माने जिस भक्त का मन हर वक्त हर क्षण मुझ में लगा हुआ है, जिसका प्रतिक्षण मेरी स्मृति में डूबा हुआ है, ऐसे भक्त की परम समाधि की अवस्था समझनी चाहिए। ये कृष्ण कह रहे हैं। उन्होंने अलग से समाधि की बात नहीं की। जैसे मैंने कहा, गोपिकाओं को आंख बंद करके समाधि नहीं लगानी पड़ती, खुली आंख से समाधि लगाती हैं। लाली तेरे लाल की तित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन मैं गई फिर मैं भी हो गई लाल। रंगी हुई हैं गोपिकाएं, आंख नहीं बंद करनी पड़ेगी उन्हें, वो देख रही है प्रत्यक्ष कि जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में इसी दिलवर हमारे की। उन्हें कुछ और दिखता नहीं है महाराज, नजर है। कल नामदेव जी का चरित्र सुन रहे थे आप, तो जब सदगुरु ने कृपा की तो नजर कैसे मिली? तब नामदेव वाणी में कहते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है। उससे पहले क्या था? जब तक सदगुरु की करुणा नहीं हुई थी तब तक नामदेव जी को दर्शन तो होता है, लेकिन कहाँ होता है? केवल मंदिर में। केवल मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं, उससे बाहर नहीं दिखते। लेकिन जिस दिन सदगुरु की करुणा हुई, सदगुरु का संग मिला, फिर क्या मिला? तत्व ज्ञान। फिर वो दृष्टि मिली, और वो नजर मुर्शिदे काबिल ही देता है कि गुरु कृपाल कृपा जब कीनी, हृदय कमल विगासा, बागा ब्रह्म दसो दिशि सूझया, और परम ज्योति प्रकाशा। वो नजर कब मिलती है? जब सदगुरु कृपा करता है, जब सदगुरु मुर्शिदे काबिल आकर करुणा करेगा, तो फिर एक ऐसी नजर नामदेव जी को मिली, फिर जहां देखा कृष्ण दिख रहे हैं, विट्ठल दिख रहे हैं। लेकिन जब तक सदगुरु नहीं था, ऐसा नहीं कि दर्शन नहीं हो रहा था, भगवान की अनुभूति तो हो रही है, विट्ठल का साक्षात्कार तो हो रहा है, लेकिन मंदिर में। हमारी भी तो ये विडंबना होती है, हम भी तो ये देखते हैं, वो मुकुट धारण करके, मयूर पीछे लगा के, पीताम्बरी धारण करके, हाथ में वेणु होगी, चरणों में पैजनियां होगी, और भगवान का दर्शन होगा। लेकिन नहीं, भूल जाते हैं वो सर्वत्र है, सर्वदा है, हर रूप उसी का है, हर रूप उसी का है। नामदेव को भिखारी के रूप में दर्शन हो रहा है, यवन के रूप में दर्शन हो रहा है, नहीं पहचान पाती नजर। दावा करते थे, मैं पहचान लूंगा कृष्ण आपको, विठला पांडुरंगा जिस रूप में आओगे मेरी नजर पहचान लेगी। लेकिन नहीं जानते थे अभी सदगुरु की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, और बिना सदगुरु की करुणा के तुम मुझे नहीं देख पाओगे, तुम मुझे नहीं जान पाओगे, नहीं पाओगे। लेकिन जब सदगुरु मिला तो फिर सदगुरु मेरे आ किताए कमाल जी, उसके बाद शहनशाह बनाया मैनू युगां दी कंगाल सी, किवें लबे शाम किवें लबे शाम मैनू, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां, चढ़ियां खुमारियां
गुरां तो रंगाइया अखा, गुरां तो रंगाइया अखा, सुन लो सारिया जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया कुमारियां गुरां तो रंगाइया अखा। सदगुरु करुणा करते हैं महाराज। फिर हर रूप में, कुत्ते के रूप में भगवान आए तो भी दर्शन हो गया, भूत के रूप में आए तब भी दिख रहे हैं, अग्नि की लपटों में भी उनकी कोमल बदन का एहसास नामदेव जी को हो रहा है। कहाँ नहीं होता महाराज, क्योंकि नजर मिल गई ना। बस इस नजर का कमाल है। फिर हर रूप आपको सर्वत्र वही दिखाई देगा। कणिका कणिका में सर्वत्र परमात्मा का दर्शन होगा। श्री हनुमान प्रसाद पदयार जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण का करुणा भरा हाथ हर जीव के मस्तक पर है। श्री कृष्ण का वरद हस्त हर जीव के मस्तक पर है। बस व्यक्ति विश्वास कर ले तो उसे अनुभव भी हो जाएगा, और जब अनुभव हो जाएगा फिर चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है मेरे गोविंद मेरे साथ है। हर पल हर क्षण कृष्ण मेरा हाथ पकड़कर चल रहे हैं, उनकी करुणा मेरे अंग संग है। लेकिन इसका एहसास कब होता है? सदगुरु की कृपा के बिना नहीं होता, उनकी कृपा के बिना नहीं होता। तभी तो नामदेव जी वाणी में क्या कह रहे हैं? तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी, मैं विचार क्या करी, नामे चु स्वामी, नामे चु स्वामी, नामे चु स्वामी, नामे चु स्वामी, बख्शंद तू हरि, बख्शंद तू हरि, बख्शंद तू हरि, बख्शंद तू हरि। मैं जो गाऊं मेरे साथ दिल से गाओ। अगर परम रस की प्राप्ति करनी है तो गुनगुनाइए साथ में। मैं अंदले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंदले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, तेरा नाम खुंदकारा, तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन, मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा, 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 तेरा नाम है आधारा। मैं अंदले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंदले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, तेरा नाम खुंदकारा, तेरा नाम खुंदकारा। अगले सूत्र में नारद जी कह रहे हैं तत्प्राप्य ततएव अवलोकयति, ततएव शृणोति, ततएव चिंतति। कि भगवत प्रेम की प्राप्ति के पश्चात जब आपको इस भक्ति की सहज प्राप्ति हो जाती है, जब महात्माओं के संग से संतों की कृपा से आपको इस परम भक्ति का एहसास होने लगता है,
तो फिर उसके पश्चात व्यक्ति एकमात्र श्री कृष्ण को ही देखता है। वो केवल और केवल उन्हीं का चिंतन करता है, एकमात्र वो उन्हीं का श्रवण करता है और एकमात्र उन्हीं का परम रस का अनुभव करता है। ये तीन चीजें नारद जी कह रहे हैं। कौन कौन सी? मेरे साथ बोला करो। तत्प्राप्य, प्राप्य, माइक पे नहीं बोलना, सब इकट्ठे बोलो। तत्प्राप्य, बोलो, आवाज तो आई ना। तत्प्राप्य, बस खा पी के नहीं आए, थोड़ा उच्ची बोल लो। इतना सुंदर गा रहे थे आप उस दिन माइक पे, अभी बोलो उच्ची। तत्प्राप्य ततएव अवलोकयति ततएव शृणोति ततएव चिंतति। माने भगवत प्रेम की प्राप्ति के पश्चात जब किसी सदगुरु की करुणा से इस भक्ति का बीज हृदय में अवस्थित हो जाता है तो उसके पश्चात क्या होगा? व्यक्ति केवल और केवल हर रूप में श्री कृष्ण का दीदार करेगा। दूसरे वो उन्हीं की वाणी का श्रवण करेगा, वो कृष्ण के ही गुणानुवाद करेगा, उन्हीं का कीर्तन करेगा और हर वक्त वो श्री कृष्ण का ही चिंतन करेगा। फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता। ये नहीं इसका अर्थ कि आपने संसार छोड़ दिया, यहाँ छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने काम धंधे छोड़ दिए, अब तो मैं कृष्ण को चिंतन करूंगा, काम की जरूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा लगे तो फिर गीता में खड़े कृष्ण को याद करना, जो बड़े दावे से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत करना। देखो गीता में, महाभारत की धरती और रणभूमि में अर्जुन के सारथी बनकर कृष्ण खड़े हैं। और इतनी बड़ी बात वही कह सकता है जिसने जिंदगी में अपने हाथ से कर्म किया हो, जिसने कभी महाराज कोई ईंट पत्थर उठाई ना हो, जिसने अपने हाथ से परिश्रम ना किया हो, वो कभी नहीं कह पाएगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो कर्म की बात नहीं करेगा। जिसे मजे से बैठकर ऐश की हो महाराज, वो कभी कर्म की बात नहीं करेगा। कृष्ण क्यों कहते हैं? कभी कृष्ण का सामाजिक जीवन आप अध्ययन करना, आपको एहसास होगा कैसे अपने हाथों से श्री कृष्ण सेवा करते हैं, कैसे अपने हाथों से भगवान खुद अपना कर्म करते हैं, किसी पर छोड़ते नहीं, अपने हाथों से अपना कर्म करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि एकमात्र श्री कृष्ण, आप जो कर रहे हैं वो केवल और केवल श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित आप कर देंगे। लेकिन कब? जब सदगुरु की करुणा, सदगुरु की कृपा। इसलिए केवल वही रूप में आएगा, पीताम्बरी धारण करके, मयूर पिछ लगा के, कनेर के पीले पुष्प लगे होंगे, गले में वनमाला होगी, चरणों में पैजनियां होगी, हाथ में वेणु होगी, नहीं, हर रूप उसी का है। न जाने किस रूप में भगवान प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और जितना कलिकाल में कृष्ण करीब है, किसी और युग में नहीं है। किसी और पहले युगों में तो महाराज बड़ी बड़ी साधनाएं लोग करते थे, बड़ा तप ऋषि संत महात्मा करते थे, फिर कहीं कोई एक प्रकाश की झलक दिखती थी, बस समझ लेते थे परमात्मा दिख गया, बस इतना था। लेकिन कलिकाल है महाराज, जहां भक्तों के घर में आकर रहते हैं, जहां धन्य ने पुकारा और महाराज पत्थर से भी विट्ठल प्रकट हो गए, जहां नामदेव जी के लिए महाराज किन किन रूपों में आए, त्रिलोचन देव जी के यहाँ पर प्रकट हो गए, खुद अपने हाथों से काम कर रहे हैं, खुद सेवा कर रहे हैं। इतनी करीब किसी युग में कृष्ण नहीं है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है? कलयुग। कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग माने कल, माने कल, माने मशीनरी। ये मशीनरी का युग है। यहां रिमोट सेंसिंग है महाराज। जो टेक्नोलॉजी आज आपके पास है कभी संसार में नहीं थी, जहां आप एक ही बार में पूरे संसार के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तब तो कहीं एक संजय दूर हस्तिनापुर में बैठकर लाइव प्रोग्राम देख रहा है, और आज हर कोई देख सकता है। तब तो टेलीपैथी के जरिए कोई एक व्यक्ति किसी संसार के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ता था, कनेक्ट होता है। पर आज आपके हाथ में जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक आप एक ही बार में हर व्यक्ति पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है। लेकिन अगर एक सही दिशा में आप उसका प्रयोग करेंगे तो फिर विकास होगा, अन्यथा फिर। इसलिए अनुभूति करें, आप जो कर रहे हैं उसके पीछे आपका जो मोटिव है, आपका जो लक्ष्य है वो श्री कृष्ण हो।
हर वक्त नाम नारद ने यही बात भक्ति सूत्र में कही है। इस प्रेम की प्राप्ति के बाद हर वक्त नाम जपिए, उनकी वाणी का श्रवण करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उनकी वाणी का श्रवण करना, श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करना, प्रभु को स्मरण करना। स्मरण माने याद करना, किसी माध्यम से हो। कुछ ऐसियां इस प्रकार से कुछ जिंदगी में अरेंजमेंट करो कि जिसके द्वारा आपको कृष्ण की याद बनी रहे, आपको भगवान की याद बनी रहे। जैसे मैंने कहा ना, आप जहां सोते हैं अपने सामने भगवान का तस्वीर लगाओ, आते जाते निगाह पड़े तो याद आएगी कि नहीं? बात तो स्मरण की है। दीवार पर लिखवा दो हरे कृष्ण, जब निगाह पड़े तो आप नाम लिखा देखेंगे तो सहज वो नाम का उच्चारण भी होगा, और जिस नाम का उच्चारण होगा उस नाम का रूप भी आपके हृदय में अवस्थित हो जाएगा। ये केवल माध्यम है, केवल माध्यम है, ताकि किसी प्रकार से मन जो है वो श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में समर्पित रहे, कहीं और ना जाए, कहीं और ना जाए। इसलिए भक्त महिमा किस लिए है? नित्य प्रति आप सुनेंगे तो फिर भक्तों की महिमा सुनने से चित्त में कृष्ण से प्रेम होता है। आप 5 दिन बैठकर 7 दिन बैठकर भक्तों की महिमा सुनिए, कृष्ण मिले कि ना मिले ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो महाराज उनका निजी डिपार्टमेंट है। लेकिन हाँ, इतना निश्चित है कि जितना अधिक भक्तों की महिमा सुनेंगे, सुनते 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 आपको कृष्ण से प्यार होने लगेगा, आपका संसार थोड़ा पीछे छूटने लगेगा, मीरा की तरह। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन एक तारा। ओ मुझे प्यारा तेरा धाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में प्रेम की जोत जगाए। जीवन मेरा इन चरणों में प्रेम की जोत जगाए। हो मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे, बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों
से क्या काम रे। परमात्मा रीझता है आपकी सरलता पे, आपकी सादगी पे। तभी तो मानस में रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनके मन में भोलापन है, सादगी है, पवित्रता है, ऐसा पवित्र मन मेरी प्राप्ति करेगा। लेकिन जिनके मन में छल है, कपट है, दुर्भावना है, दुर्विचार है, ऐसा मन मेरी प्राप्ति ना कर पाएगा। और प्रभु को पाने का सबसे सरल साधन केवल आपकी सरलता है, आपकी सहजता। जीसस से कोई पूछता है साधु कौन, तो जीसस कहते हैं जो बच्चे की तरह है वो साधु है, जो सीधा है वो साधु है। बच्चे की तरह का अर्थ क्या है, बच्चे की तरह भोलापन, सादगी। अब 5 साल का बच्चा, उसके मन में कोई कपट नहीं, 5 साल के बच्चे के मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। और फिर बालपन की अवस्था इतनी पवित्र, इतनी ताजगी से भरी हुई, इतनी महक। और फिर उस वक्त जो छापोगे छप जाएगा, ये जो छापोगे छप जाएगा। मीरा के जीवन की घटना आती है जब 5 साल की मीरा है और ऊपर बालकनी में खड़ी है और पास में उनकी माँ झाली देवी पास में खड़ी है। अचानक नीचे देखा कि एक बारात निकल रही थी, हाथी पर सवार कोई था। अब मीरा नहीं जानती थी ये सब क्या हो रहा है, तो सहज मीरा ने शेरा 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 5 साल की बालिका मीरा ने सहज प्रश्न किया, बोले माँ ये क्या हो रहा है नीचे देखकर। अबोध बालक, नहीं जानती मीरा। तो माँ ने कहा मीरा ये बारात है। मीरा ने कहा बारात क्या होती है। बोले ये जो हाथी पर बैठा है ना, ये बींद बनेगा। और जो हमारा मेड़ता का नगर सेठ है, उसकी कन्या आज बीननी बनेगी। वो बीननी बनेगी, ये कौन होगा, उसका बींद होगा, माने वो दुल्हन होगी, ये उसका दूल्हा है। तो मीरा ने सहज पूछा, बोले माँ क्या संसार में हर लड़की बीननी बनती है, और क्या हर बीननी का एक बींद होता है। माँ ने कहा हाँ मीरा बिल्कुल होता है, हर लड़की बीननी बनती है और हर बीननी का एक बींद होता है। तो चलते चलते बात चली तो मीरा के मुख से अनायास निकल गया, तो माँ एक बात बताइए मेरा बींद कौन होगा। अब ये सुनकर तो माँ मुस्कुराई, बोले कैसी अटपटी बात तो करती है, मुझे क्या खबर कि तेरा बींद कौन होगा। मीरा कहीं भी जिद्दी नहीं थी, कभी रोती नहीं थी, बड़े सहज थी। लेकिन आज 5 साल की इस बालिका मीरा को ना जाने क्या हुआ, अनायास कह बैठी माँ मुझे बताओ मेरा बींद कौन होगा, और जिद पर आ गई, रोने लगी। अब जाली माँ ने कहा, बोले मीरा मैं क्या जानूं, तू हुक्म शाह के पास जाना, रावदुदा सरकार के पास जा, ये काम पुरुषों के हैं, वही जानते होंगे तेरा बींद कौन होगा, मैं क्या जानूं। नहीं माँ आप बताइए कि मेरा बींद कौन होगा। अब माँ भी हैरान है, आज तक इस लड़की ने कभी ऐसी जिद नहीं की, कभी ऐसे रोई नहीं है। मीरा तो बैठ गई फर्श पर और जोर जोर से रोने लगी, बोली आप बताइए। बोले बेंडी तुझे हुआ क्या है। बेंडी माने पागल, तुझे क्या हुआ है, तू जा अपनी ताई साहब के पास, उससे जाकर पूछ, आप ही बताइए कि मेरा बिंद कौन होगा। अब माँ परेशान, बोले आज तक इस लड़की ने कभी ऐसा किया नहीं, लेकिन आज क्या हो गया। लेकिन माँ तो माँ है ना, अब बच्चे का रोना कहाँ देखा जा सकता है, पसीज क्या हृदय, बड़ी कोमलता चित्त के अंदर, ए मीरा। लेकिन मीरा रो रही है, नहीं माँ आप बताइए मेरा बींद कौन होगा। तो माँ को कुछ नहीं सूझा और मीरा का रुदन नहीं सहा गया, तो माँ दौड़ी दौड़ी गई और अंदर से श्री ठाकुर जी गिरधर गोपाल की वो स्वरूप उठाकर लेकर आई जिसकी मीरा वो सेवा करती है। उस मूर्त को लेकर आके मीरा के हाथ में रखा, बोले मीरा ये तेरा बींद है। और वो दिन रहा, जिंदगी बीत गई। मीरा ने एक ही बात ठान ली, मेरे तो गिरधर गोपाल अब दूसरो ना कोई, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। और मीरा के जीवन में 7 संतों का महाराज बड़ा संग्रह, पग पग पर संत महात्माओं की बड़ी कृपा मीरा पर रही है। सबसे पहले तो गिरधारी दास बाबा, जिनके माध्यम से मीरा जी को ठाकुर जी की सेवा मिली, प्रभु का स्वरूप मिला। और जब मीरा ने, बड़ी प्यारी घटना है महाराज जी, जब मात्र 3 वर्ष की थी कि मेड़ता में साधु संत महात्मा आते रहते थे, नित्य आते रहते थे। और मीरा को बड़ा भाव था और अपने दादा की गोदी में बैठकर नित्य प्रति कृष्ण कथा सुनती। और कहीं से एक दिन सुन लिया वृंदावन, बस तब से कुछ लगा, कुछ संबंध है, कुछ संबंध है।
इस नाम के साथ, इस रूप के साथ, इस धाम के साथ, इस जन्म का नहीं, ऐसा अनुभव होता था जैसे अनंत जन्मों का कोई सुख इसके साथ बंधा हुआ है, कुछ है। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा। खबर मिली वृंदावन से कोई संत आए और वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। पहली बार जब मीरा ने श्री गिरधर गोपाल का दर्शन किया, ये उस वक्त की बात है, पहली बार खबर लगी वृंदावन से कोई संत आए। जैसे इस नाम को सुनते ही पूरे बदन में रोमांच होने लगा मीरा के, कुछ हलचल होने लगी, कुछ एक परम आनंद की अनुभूति होने लगी और सहज खबर नहीं अपनी आप आंख भरने लगी। खबर लगी वो संत एक कक्ष में है, नित्य प्रति वो अष्टयाम सेवा कर रहे हैं। मीरा का मन हुआ मैं एक बार चलूं और चलकर एक बार उनका दर्शन कर लूं। तो कहते संत सेवा में लगन थे, पटबंद थे और मीरा झरोखे से दिख रही है, अभी करीब नहीं आई, बड़ी दूर से देखती है, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से कि कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे मंगला होती है और किस प्रकार से वो श्री कृष्ण की सेवा में अनुरागित हैं। मीरा करीब आकर बैठ गई। यहाँ मोबाइल अटेंड नहीं करना, मोबाइल अटेंड नहीं करना। श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे श्याम। करीब बैठी मीरा निहार रही है, सेवा की तैयारी महात्मा कर रहे हैं भगवान के लिए, जो उनकी सेवा में नियत है वो सब सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। और अभी पर्दा बंद है, अभी पहली दीदार मीरा करेगी। और जैसे सब सामग्री एकत्रित करने के बाद महात्मा ने धीरे धीरे पर्दा हटाया। अब मीरा के हृदय की धड़कन बढ़ रही है और जैसे जैसे वो हो रही है और जैसी पहली छवि मीरा ने देखी महाराज श्री कृष्ण की, और इनकी अदा कैसी है, छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा। और मीरा की निगाह जाकर टिकी महाराज श्री कृष्ण के उस सुंदर विग्रह पर जो पीतल की मूर्ति थी, उस पर टिकी। बस पहली नजर पड़ते ही महाराज मन निकल गया, चित्त को आकर्षित कर लिया प्रभु के स्वरूप ने। मुखड़े को देख कोटि चंदा न जावे, मुखड़े को देख कोटि चंदा न जावे, घुंघरानी लट पे घटाएं वारी जाए, घुंघरानी लट पे घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए, घटाएं वारी जाए। वक जादू, वक जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन। वक जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन। वक जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन। वक जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन रे, राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन रे, मेरो राधा रमन री, मेरो राधा रमन रे, मेरो राधा रमन री। मेरो राधा रमन रे। छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब का ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन।
पतरी कमर किंतु अंग है गठीले, पतरी कमर किंतु अंग है गठीले, अधरों पे अमृत है नैना नशीले, अधरों पे अमृत है नैना नशीले, नैना नशीले, नैना नशीले, नैना नशीले, नैना नशीले। थोड़ा बचपन है, थोड़ा बचपन है, थोड़ा यौवन सखी रे मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन रे। राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री, मेरो राधा रमन री, मेरो राधा रमन री। छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सब का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन, छीन ले हंस के सब का ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। बस पर्दा हटा और जो कृष्ण का स्वरूप दिखा, आकर्षति इति कृष्ण, और एक ही नजर में जैसे मीरा के चित्त को कुछ हो गया, आकर्षित कर लिया इस मनमोहन ने, इस मधुसूदन ने। बस फिर तो मीरा का मन करता कि जब जब गुरुदेव ये अष्टयाम सेवा करते, उससे पहले मीरा पहुंच जाती दर्शन करने के लिए, हर सेवा का दर्शन करने के लिए बड़े सहज भाव से श्री गोविंद का दर्शन करती। और दर्शन करते करते इतना सुख, इतना आनंद जो मीरा को अनुभव हो रहा है, जो मीरा को प्राप्त हो रहा है। और ना जाने एक दिन क्या मीरा के मन में भाव आया, मीरा पूछ बैठी ये कौन है पहली नजर में। गिरधरदास बाबा कहते, बोले बिटिया ये ठाकुर जी हैं। बोले ठाकुर जी? और हमारे मंदिर में तो बहुत बड़े ठाकुर जी हैं, आपके ठाकुर तो बड़े छोटे हैं। बाबा मुस्कुराए, बोले बिटिया ये तो उनका प्रतीक है, और प्रतीक बड़ा भी हो सकता है और प्रतीक छोटा भी हो सकता है। और ऐसी लगन लगी मीरा के चित्त में कि एक दिन वो अपने भाव को नहीं भीतर रख पाई, और जैसे जाकर गुरुदेव के सन्मुख बैठी और कृष्ण का दर्शन करते करते अचानक मीरा के मुख से निकल गया, बाबा जी एक बात पूछूं? पूछो बिटिया। आप अपने ठाकुर मुझे दे दीजिए ना। इतनी बात कही तो बाबा ने एकदम कहा, बिटिया ऐसा नहीं कहते, कोई अपने ठाकुर भी किसी को देता है क्या? लेकिन मीरा के मन को बड़ी ठेस लगी, लगा कुछ गलत किया, और सारी रात मीरा सो नहीं पाई। इसी असमंजस में रही कि मैंने कुछ अनुचित व्यवहार कर दिया। कितना मन दुखी हो रहा उनका। कोई किसी के ठाकुर मांगता है क्या? लेकिन बार बार सारी रात करवट बदलती रही, फिर चित्त को कृष्ण आकर्षित करते रहे। एक नजर भरकर बार बार मन में वही मनमोहनी स्वरूप, मोहनी मूर्त याद आती है, और एक बार सदगुरु का चेहरा याद आता है। सारी रात मीरा सो नहीं पाई। सुबह सुबह उठी तो फिर उसी झरोखे में जाकर देख रही है। आज सांस नहीं हो रहा मीरा का कि मैं गुरुदेव के करीब जाऊं। और मीरा ने बड़ी गौर से देखा गुरु के चेहरे की ओर, सदगुरु के चेहरे की ओर। लगता था जैसे आंखें सूजी हुई हैं, जैसे सारी रात सो नहीं पाए, अश्रुधारा प्रवाहित करते हो। क्या मेरी बात की इतना आघात पहुंचा उनके हृदय को? बड़ा मन उनका दुखी हुआ होगा। लेकिन मीरा करीब नहीं जा रही, बस दूर से देख रही है। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सावरे,
दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। साहस नहीं होता कि झरोखे से निकलकर करीब जाकर मैं बैठ जाऊं, करीब से दर्शन करूं। वो तो निगाह पड़ी गुरुदेव की तो बुलाए, बिटिया पीछे क्यों खड़ी, इधर आ। करीब गई। और आज मीरा के मन में कल्पना भी नहीं हो सकती कि हर रोज की तरह क्या प्रसाद मिलने जा रहा है। हर रोज तो आती बड़ी खुशी खुशी हाथ आगे करती और गुरुदेव निज सेवा का प्रसाद उठाकर मीरा को देते। लेकिन आज कल्पना में नहीं था क्या अद्भुत प्रसाद मिलने जा रहा है। बस उसी भाव से मीरा हाथ कांप रहे हैं, गुरुदेव की ओर दिखती है, एक नजर भरकर घनश्याम की ओर दिखती है। गुरुदेव सेवा में तल्लीन है, श्री ठाकुर जी की आरती की, भगवान की सेवा में जो भोग प्रसाद बनाया सब अर्पित किया। कुछ लग रहा था आज इनका मन ठीक नहीं, बदन कांप रहा था गुरुदेव का, बार बार अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। सहज मीरा देख पा रही थी बड़ी करीब बैठकर, और एक नजर भरकर घनश्याम की ओर दिखती है। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। और हर रोज की तरह जब आरती हुई और गुरुदेव प्रसाद लेके आते तो मीरा ने सहज अपने नन्हे हाथों को आगे बढ़ाया। लेकिन अकल्पनीय जो आज मिलने जा रहा है, सोच भी नहीं पाई, दूर दूर दृष्टि नहीं जा सकती कि आज गोविंद कितनी कृपा करने जा रहे हैं। जैसे उस अबोध बालिका ने अपने प्यारे नन्हे हाथों को आगे बढ़ाया और आज गुरुदेव ने हर रोज की तरह दूसरा प्रसाद न देकर साक्षात श्री ठाकुर जी के विग्रह को मीरा के हाथ में रख दिया। जा मीरा, आज से ये तेरे हो गए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय घोष तो जोर के बुलाया करो। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कांप गई मीरा, बोले गुरुदेव ये तो आपके हैं, आप मुझे क्यों प्रदान कर रहे हैं। गुरुदेव ने रोते रोते कहा मीरा ये मेरे थे, लेकिन आज से अभी से ये तेरे हो गए। पर आप तो कहते थे गुरुदेव अपने ठाकुर किसी को देते नहीं है। अरे बिटिया, रात ये स्वप्न में आए थे, गिरधर गोपाल रात स्वप्न में आए और आकर कहते हैं बाबा मैंने आपकी सेवा स्वीकार कर ली, पर अब मैं मीरा के पास रहना चाहता हूँ। अब जब ये खुद ही आना चाहते हैं तो कोई कौन रोक सकता है इन्हें। ये स्वतंत्र ईश्वर है मीरा। जा बिटिया, आज से गोपाल तेरा हुआ, ये गिरधर नागर तेरे हो गए। लेकिन मैं तो गुरुदेव कुछ नहीं जानती, आप तो बड़ी सेवा करते हैं, आप तो बड़ी स्तुतियां गाते हैं, बहुत कुछ श्लोकों का उच्चारण करते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ कहना नहीं आता। उसकी मीरा की सहज भाव से गुरुदेव रीझ गए। बोले बिटिया किसी भाषा के बंधन में नहीं बंधेगी, बस जो मन में आए सो कह देना, वही प्रार्थना हो जाएगा। उसी भाव को ये स्वीकार करते हैं। और कुछ ना आता हो तो प्रेम के आंसू बहा देना, और उन आंसू की कीमत ये नंदनंदन जानते हैं, ये कृष्ण जानते हैं। मैं क्या अर्पित करूं, बस जो तेरा मन करे भाव से बनाना और अपने गोपाल को बस सेवा करना। और चलते चलते गुरुदेव ने एक खास बात कही, उसको आप ध्यान से सुनिए। चलते चलते गुरुदेव ने एक ही बात की, मीरा बिटिया एक बात कहूं। कहिए गुरुदेव। बाबू जी जो कहना चाहते हैं सहज कहिए। ये पीतल के लगते हैं पर है नहीं, बस इतना ध्यान रखना। देखने पीतल लग रहे हैं लेकिन ये साक्षात है। जब इनके सन्मुख बैठोगी ना तो इस भाव से बैठना, ये तेरे गिरधर गोपाल है, ये तुझे उत्तर देंगे हर वक्त हर क्षण। तो इन्हें अपने अंग संग रखना। बस महाराज आज मीरा को वो मिला, आज तक जितने अपने थे संसार में सब पराये हो गए, और ये छोटा सा पाहुना आज से मीरा के लिए सब सर्वेश्वर हो गया। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। और उसी क्षण से महाराज छोड़ा नहीं मीरा ने संसार को। एक बात समझ लेना, छूट गया जग सारा, मन से छूट गया। और जब मन से छूटी गया फिर क्या फर्क पड़ता है। आप जंगल में जाकर बैठ जाइए, आप मंदिर में जाकर बैठ जाइए, आप बीच चौराहे पर जाकर बैठ जाइए, जब मन से छूट ही गया। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेके मन एक तारा। ओ मेरी
पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ एक सांचा तेरा नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। तू ही जल में तू ही थल में, कण कण बीच समाया। तू ही जल में तू ही थल में, कण कण बीच समाया। है सृष्टि का करता धरता, अद्भुत रूप रचाया। है सृष्टि का करता धरता, अद्भुत रूप रचाया। ओ मुझे तेरा ही विश्वास है गोपाला रे, जग में तेरा ही प्रकाश है। घट घट में प्रभु जी तेरा वास है गोपाला रे, जग में तेरा ही प्रकाश है। घट घट में प्रभु जी तेरा वास है। मन की सहजता, मन का भोलापन महाराज कृष्ण को भा जाता है। आपका छल कपट नहीं चलने वाला वहां पर। दुनिया से पर्दा हो सकता है, प्रभु से पर्दा ना हो पाएगा। इसलिए जैसे है ना वैसे कृष्ण के सामने चले जाइए। अगर लाखों अवगुण है स्वीकार कर लीजिए, लाखों अवगुण है सहज स्वीकार करिए। हे गोविंद मैं जैसा भी हूं आपका हूं, पापी हूं, नीच हूं, दीन हूं, हीन हूं, लेकिन हर 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 तरफ से प्रभु देखते हो मैं आपके काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी जैसा हूं कृष्ण मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार करें। और उनका एक स्वभाव है, बड़े करुणामयी है, बड़े दयालु है। जब जीव उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करता है, वो जैसा भी है वो अवगुणों सहित स्वीकार कर देते हैं। अच्छा हूं या बुरा हूं, परदास हूं तुम्हारा, स्वीकार करो ना। अच्छा हूं या बुरा हूं, परदास हूं तुम्हारा। अच्छा हूं या बुरा हूं, परदास हूं तुम्हारा, परदास हूं तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर है भार, है कन्हैया कर दो अधम की नैया। भव पार है कन्हैया। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। 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 उद्धार
करने वाले, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार कन्हैया। कर दो अधम की नैया, नव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। सहजता, भोलापन, सादगी जो आपको कृष्ण के करीब ले जाएगी। यहाँ छल नहीं चलेगा महाराज, यहाँ कपट नहीं चलता, इसलिए कोई दुर्भावना नहीं। जैसे हो वैसे उनके सामने जाइए। जिता समुद्र सागर तरया, ऐते ओगुण हमारे, दया करो कुछ मेहर पाओ जी, डूबते पत्थर तारे। मेरा वाले आसाइयां रखी, इसलिए संतों ने बार बार कहा श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लो। भगवान की दो चीजें बड़ी प्रमुख हैं, एक श्री कृष्ण का मुखार विंद और एक श्री कृष्ण के चरणार विंद। और उन दोनों में भी विशेषता किसकी है? चरणार विंदों की। मना भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। सहजता, सरलता। भक्तमाल में कथा आती है दो कन्याओं की, एक राजा की कन्या, एक जिम्मेदार की कन्या है। और जिस गांव में ये रहती है वहां पर एक संत आए, तो संत निज ठाकुर की सेवा करते हैं हर रोज। उनके पास शालीग्राम है और नित्य उनका नियम है। तो एक दिन सत्संग हुआ तो दोनों कन्याएं पहुंची वहां पर, और वहां पर पहुंचकर बड़े भाव से सत्संग को महाराज उसका रस लिया, उसकी अनुभूति की, और बड़े लगन भाव से देखती हैं श्री शालीग्राम को, श्री ठाकुर जी को। बस कहीं मैंने कहा ना इनकी नजर कैसी है। हम 7 दिन बैठकर यहाँ कृष्ण को याद करने नहीं आए, पहली बात समझना, एक चीज को समझ लीजिए। यहाँ 7 दिन बैठकर हम कृष्ण को याद करने नहीं आए, श्री कृष्ण ने हमें याद किया है, इसलिए हम 7 दिन यहाँ बैठेंगे। ये उनकी करुणा है, ये उनकी कृपा है, ये कोई हमारा प्रयास नहीं है। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप अपना प्रयास करके चल के यहाँ पर कथा सुनने आए हो। ये तो महाराज उनकी करुणा है, उनकी कृपा है, वो खुद आपको खींच रहे हैं। और फिर जिस पर करुणा करनी होती है ना, फिर उसके चित्त की चोरी कर लेते हैं, उसके चित्त को चुरा लेते हैं। क्योंकि ये कौन है? वृंदावन एक चोर बसते हैं, नाम है नंद किशोर। गोपिकाएं कहती हैं ना, कृष्ण आप चोर हैं, चोर। कन्हैया बोले, गोपिकाओं तुम मुझे चोर क्यों कह रही हो? मैंने तुम्हारा क्या चुराया? गोपिकाएं कहती, प्रभु ये बताइए आपने चुराया क्या नहीं है? गोपिकाओं के घर में जाकर माखन की चोरी आप करते हैं, यमुना के तट पर गोपिकाओं की चीर को आप चुरा लेते हैं, नवमंडल की कांति आप चुरा लेते हैं। आपको जो प्रेम करते हैं, जो आपके भक्त हैं, जो आपके संत हैं, उनका सब कुछ चुराकर उनके हाथ में भिक्षा पात्र देकर उन्हें दर दर मारा खाक छनवाते हैं आप। और कहां तक कृष्ण आपकी बात करें, अब तो वो भी चुरा लेते हैं जो चुराने के लायक नहीं है। अपने भक्तों के, अपने संतों के, अपने महात्माओं के अनंत अनंत जन्मों के किए हुए दुष्विचारों को, दुष्कर्मों को चुराकर आप उनकी चित्तवृत्ति को शुद्ध कर देते हो, आप उन्हें पावन कर देते हो। हे कृष्ण, आप जैसा चोर कौन होगा? चित चोरा यशोदा के बाल, आप जैसा गोविंद चोर, आप माखन चोर नहीं, आप चित्त को चुराने वाले हैं। आकर्षति इति कृष्ण। और फिर कब किसके चित्त को चुरा ले कोई नहीं जानता। दोनों कन्याएं जानती हैं, सत्संग करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में भाव आज सेवा का आ गया। और एक दिन आग्रह करती हैं, गुरुदेव हमारी एक निज इच्छा है, क्या आप ठाकुर जी की सेवा करती हो तो हमें भी ठाकुर जी दे दीजिए। हमारा मन भी करता है कि हम भी उनकी सेवा करें। गुरुदेव सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, बिटिया प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हें ठाकुर दूंगा। और फिर सत्संग चलता रहा। और एक दिन गुरुदेव 2 पत्थर ले आए, 2 शालीग्राम ले आए, और फिर वो लाकर उनको दिया। बोले बिटिया ये ले जाइए, ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। बोले गुरुदेव इनका नाम क्या है? अब नाम पूछा तो गुरुदेव को कुछ सूझा नहीं, बस जो मुख में आया सो कह दिया। बोले इनका नाम सिलपिल्ले। अब सिलपिल्ले डिक्शनरी उठाइए, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सूक्ष्मता से विचार कीजिए, सब नाम कृष्ण के हैं। माखन चोर, नंद किशोर, मनमोहन, घनश्याम रे,
कितने तेरे रूप रे और कितने तेरे नाम रे। जो मन में आए भक्त वही नाम रख लेते हैं। कोई भी शब्द बोलेंगे वो कृष्ण को ही समर्पित है। आप वर्णमाला ही बोलिए, क ख ग, कुछ भी बोलिए वो कृष्ण ही है। और जहां कुछ भी नहीं है, कोई शब्द भी नहीं है, तो वो मौन भी कृष्ण ही है। कृष्ण के सिवा महाराज कुछ नहीं है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, और गोविंद बिन ना कोई। तो गुरुदेव ने कहा बिटिया इसका नाम सिलपिल्ले, ये तुम्हारे निज ठाकुर हैं, और अब के बाद तो इनकी सेवा करना। और महाराज वो दिन रहा और बड़े भाव से, भक्ति भाव से दोनों कन्याएं सिलपिल्ले भगवान की सेवा करने लगी। बोले सिलपिल्ले भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बड़ा चाव महाराज, एक जिम्मेदार की कन्या है और एक राजा की कन्या है, और दोनों कन्याएं अपने अपने ठाकुर अपने अपने घर लेकर आई हैं। और तब से एक स्थान बनाया और उन्हें प्रतिष्ठित किया, उनका प्रकाश किया, और तब से दोनों कन्याएं भक्ति भाव से दिन रात उनके स्मरण में लगी रही। और इसी नाम का दिन रात उच्चारण, सिलपिल्ले 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 सिलपिल्ले, जिसका अर्थ नहीं है, लेकिन दिन रात गुरुदेव ने कहा ना। और जो सदगुरु कहते महाराज फिर वही प्रमाण है। गुरुदेव ने कहा इनका नाम सिलपिल्ले, इनकी पूजा करना, इनकी सेवा करना। और दिन रात दोनों कन्याएं उनकी सेवा कर रही हैं। समय बीतता चला गया, और जैसे जैसे समय बीतेगा ना, आपका ये रस और बढ़ेगा, ये ललक और बढ़ेगी। अगर समय के साथ आपकी भक्ति में या समय के साथ आपकी सेवा में कुछ कमी आ रही है, तो भीतर टटोलना, सेल्फ इवैल्यूएशन करना, वो कमी कहाँ है। प्रभु ने कृपा करके चुना, अपनी सेवा बख्शी, और फिर मन क्षीण क्यों हो रहा है, तो बार बार टटोलते रहा करो मन को, बार बार खोजते रहा करो मन को, ये आवश्यक है। अपनी इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। हर रोज जब नाम संकीर्तन करो, हर रोज बैठकर जब नाम जपो, माला पर जप करो, तो थोड़ा देख लिया करो कहां तक पहुंची हो भीतर, कहां तक पहुंचे हो। माला हम क्यों पकड़ते हैं, माला क्यों जपते हैं, माला किस लिए करते हो, ताकि एक दिन माला छूट जाए, ताकि एक दिन माला छूट जाए। अब प्रश्न हो सकता है छूटनी है तो फिर पकड़नी क्यों, कारण है मैंने कहा माला छूट जाए, छोड़नी ना पड़े। छूटनी माने देखो, अनुभव करो जिनको अनुभव है। अभी माला का शौक नहीं, कोई माला की आदत नहीं है। अभी तो हमारा जो मन है ना बड़ा बिगड़ैल है, वो क्रिटिसाइज करता है, जो करते हैं उनके लिए भी करता है, बड़े भ्रम पैदा कर देता है, बड़ी शंकाएं पैदा कर देता है। इससे क्या मिलेगा, इससे क्या होता है, मन में होना चाहिए, मैं मंदिर क्यों जाऊं, मन में होना चाहिए। और जो लोग आपको ये कहते मेरे ना मन में होना चाहिए, समझ लेना वो सबसे बड़े बेईमान है, उनके मन में भी नहीं है। क्योंकि जिसके मन में है उसे कोई इतराज नहीं है, उसको कोई इतराज नहीं है। कई बार आप करोगे तिलक धारण करोगे, माला धारण करोगे, तो फिर यही लोग बोलते हैं ये सब क्या भारी आडंबर क्यों, मन में होना चाहिए। और सबसे बड़ी विटंबना तो ये है महाराज, आपको खुद ही शर्म आती है, आपको खुद ही लाज आती है तिलक लगाने में, आपको खुद लाज आती है तुलसी की माला पहनने में, और 3600 प्रकार के भ्रम लेकर आप घूमते हैं, बड़े बड़े भ्रम आप साथ में लेकर घूमते हो, डरते हो, बुज़दिल हो, कायर हो, इसलिए नहीं पहनते आप। इसको धारण करो महाराज। किसी और संप्रदाय में जाओ ना, उन्हें अपने चिन्ह को धारण करने में गर्व महसूस होता है, आपको लज्जा क्यों आती है, आपको लज्जा क्यों आती है। जब चिन्ह धारण करोगे ना, तिलक धारण करोगे, संकेत है मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण की हूं। मुझे यूं ही मत समझना, मेरा प्रतिपालक वो भक्त वत्सल, वो नंद नंदन, वो यशोदा नंदन श्री कृष्ण है। गर्व से कहा करो ना। जब तुलसी की माला धारण कर रखी होगी ना, तो देखने वाला समझ जाएगा ये साधारण नहीं है, ये कृष्ण का है। ये चिन्ह इस बात की ओर संकेत करते हैं, इसलिए धारण कीजिए महाराज, माला उठाइए। आज गुरुदेव ने आज्ञा दी, माला करो, और जो गुरुदेव आज्ञा दें उसको कभी प्रतिरोध नहीं करना, उसका विरोध नहीं करना, ध्यान रखना। फिर पूरी निष्ठा से जो आज्ञा दे रखी है उस आज्ञा को पूर्ण करें, उस आज्ञा को पूर्ण करें। हाँ, अभी मान लो अनुभव नहीं है, अभी आपने माला लेकर आए हो, आप लेकर आए, गुरुदेव ने कहा तो चलो कर लेते हैं,
तो एक आधी माला कर ली, फिर आप फील करेंगे, यू विल रियलाइज एक रस आता है। जब रस आएगा ना, जब होने, ये आवश्यक नहीं कि एक ही दिन में आ जाएगा, ये 10 दिनों में आएगा, महीने में आएगा। आप सबकी अपनी अपनी पात्रता होती है, अपनी अपनी पात्रता के हिसाब से, अपने भाव के अनुसार से रस आएगा अवश्य। कईयों को लंबी प्रतीक्षा भी करनी हो सकती है, और कईयों को कृपा हो जाए तो महाराज एक पल में ही हो जाए, वो रस तभी आ जाए। वैसे तो होना ये चाहिए कि जिस दिन आप दीक्षा लेते हैं गुरुदेव से, उसके अगले 3-4 दिन कम से कम खूब नाम जपिए, कम से कम 3-4 दिन खूब नाम जपिए। 24 घंटे हर वक्त क्षण प्रतिपल नाम जपते रहिए, तो बहुत जल्दी आपको एहसास होगा, बहुत जल्दी आपको अनुभव होगा। लेकिन फिर भी गुरुदेव की आज्ञा में रहिए, जो गुरुदेव ने कहा माला उठाइए। अभी एक माला जपी, थोड़ा रस आया, फिर मन करेगा और जपो, फिर 5-10 करते करते आप फील करेंगे इतना आनंद आता है महाराज, फिर इतना आनंद आता है कि आप घंटों भी जाते हैं माला करते करते, चलते फिरते माला करते रहो, चलते फिरते स्मरण करते रहो। अभी आदत नहीं ना है, पहले आदत डाल लो, पहले आदत डालिए, फिर आदत ना रहे ये भी ध्यान रखना। आदत आपका स्वभाव जब तक नहीं बनता तब तक चलते रहिए, जब तक आपकी आदत स्वभाव ना बन जाए। और जब स्वभाव बन जाएगी महाराज, फिर आनंद कुछ और होगा। कुछ चीजें बड़ी प्रैक्टिकल है, बताने का विषय नहीं होती हैं, वो अनुभव आपने खुद करना है कि उससे क्या रस की प्राप्ति होगी। लेकिन बड़ा आनंद आएगा, करते करते फिर मन करेगा। फिर एक स्थिति आएगी, माला पड़ी है यहाँ पे, पर ध्यान रखोगे जाप चल रहा है, मन में जाप चल रहा है, और फिर उससे एक गहरी स्थिति आएगी। आप सो भी रहे होंगे ना, तो नाम चल रहा होगा, नाम चल रहा होगा, और फिर एक परम स्थिति आएगी। कौन सी? सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। ये जो बात चल रही थी ना, ये आपकी सांस सांस पर आ जाएगी, और जिस दिन श्वास श्वास पर नाम आने लगा, ये माला अपने आप छूट जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये नहीं कि छूट ही जाएगी, फिर भी इतराज नहीं होगा, रस इतना आएगा। फिर क्या फर्क पड़ता है बाहरी प्रकरण में और भीतर के प्रकरण में? सांसों की माला पे सिमरूं मैं एका नाम, मेरे मन की वो जाने और पी के मन की राम, मेरे मन की वो जाने और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सांसों की सिमरूं मैं एका नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं एका नाम। और कभी नाम जपते जपते आंख बंद करके श्वास पर भी ध्यान दिया करो, नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा। श्वास पर नाम कैसे चलता है? जब उच्चारण करते हो श्वास भरो, श्वास भरी और फिर उस नाम के साथ छोड़ी, कृष्ण। देखना है उसे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। उसे बोलते श्वासों की माला पर नाम तभी तो आएगा। केवल बाहर ही नहीं कि बाहर रट रहे हो। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए, अगमय गोचर अत बड़ा, अतुल न तुलया जाए, अगम अगोचर अत बड़ा, अतुल न तुलया जाए, राम राम करना सब जग फिरे, राम न पाया जाए। ये जो नाम है ना, केवल यहीं तक मत रहे, आप चेक करते रहा करो। कथा में बैठकर भी 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, आंखें बंद की, भीतर देखो कथा कहाँ लग रही है, कहाँ तक जा रही है।
ये यहाँ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, कान के साथ साथ आपके चित्त में अवस्थित हो जाए। यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रित, सुनते 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 वो कृष्ण का प्रकाश आपके हृदय में हो जाए, वो गोविंद आपके हृदय में अवस्थित हो जाए, वो प्रिया प्रीतम जी की सेवा का प्रकाश आपके अंतर आत्मा में प्रकाशित हो जाए, तब तक चलते रहिए। स्वभाव ये पहले अभी आदत नहीं है, आदत बना लो। फिर आदत, पहले कथा की आदत नहीं है, कभी नहीं सुनी हमने, कभी तो पहला चरण आता है ना, कभी तो शुरुआत होती है। जाइए एक बार जाओ, अभी आदत नहीं, फिर उसको आदत बनाओ कि अब मुझे हर रोज कथा सुननी है, फिर आदत बनेगी और फिर उस आदत को अपना स्वभाव बनाओ। जैसे श्वास लेना हमारी आदत है कि स्वभाव है? स्वभाव है। अच्छा, कई बार लोग ये भी पूछ लेते प्रश्न कि आप कहते नाम जपिए, हर अवस्था में हर वक्त जपिए, तो कई बार वॉशरूम जाना है, टॉयलेट में जाना है, तो नाम जपना चाहिए कि नहीं, है ना? कई बार ये प्रश्न करते हैं लोग, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि का विचार। अच्छा एक बात बताइए, जो चीज आपका स्वभाव हो गई, अब श्वास लेना आपका स्वभाव है, अब टॉयलेट में जाकर बैठोगे, सांस रोक के बैठते हो, अब जिसको आधा आधा घंटा बैठना वो तो महाराज गड़बड़ हो जाएगी। जो स्वभाव है वो छूट नहीं सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सिमरन करना, अगर नाम जपना आपकी आदत है तो फिर शुद्धि अशुद्धि का विचार हो सकता है, लेकिन नाम आपका स्वभाव हो गया, आपको कौन सा याद रहेगा आप कहाँ बैठे हैं, क्योंकि वो स्वभाव में वो निरंतर चलेगा, फिर कोई वहम नहीं है, कोई सूतक का नहीं, कोई पातक का नहीं, कोई मासिक धर्म का नहीं, कोई आचार विचार नहीं, अब कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नाम हर वक्त सिमरन करें, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे दोए दोए भीमा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। सहजता हर वक्त जमन कर रहे हैं महाराज। ये दोनों कन्याएं बड़े भाव से सेवा करती हैं, बड़े वर्ष बीत गए और फिर दोनों का विवाह हो गया। क्षमा करें, राजकन्या का विवाह हुआ था, जिमीदार की कन्या अभी घर पर है, उसके भाइयों का झगड़ा हुआ, भाई का झगड़ा हुआ तो छोटा भाई और बड़ा भाई अलग अलग हो गए, अब वो दूसरे गांव में। हुआ क्या कि जब झगड़ा हुआ तो अपना अपना सामान इकट्ठा करने लगे, तो वो छोटा भाई कहीं अपना सामान उठाते उठाते सिल पिल्ले को साथ में ले गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिल पिल्ले सरकार को भी अपने साथ में ले गया। अब ये तो रोए रोए रोए, सिल पिल्ले के बिना नींद कहाँ आए, मन कहाँ लगे, सर्वेश्वर है वो, और जब प्रभु नहीं है तो फिर जी कर क्या करूंगी, बड़ा मन दुखी, ना खाए ना पिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तन सूखने लगा। लोगों ने देखा, बिटिया तुझे क्या हुआ? बोले सिर पिल्ले भगवान के बिना मन नहीं लगता, उनकी सेवा की स्वभाव है, उनकी सेवा की आदत है, जब तक उनको भोग ना लगाऊं मैं स्वीकार नहीं करती, मैं नहीं लेती। तो सिल पिल्ले कहाँ है? तो बताया दोनों भाइयों को झगड़ा हुआ था और छोटे भाई सामान लेकर गए तो साथ में सिल पिल्ले भी ले गए। तो पास के व्यक्ति ने समझाया, बिटिया झगड़ा दोनों भाइयों का हुआ है, तुम्हारा तो नहीं हुआ। नहीं, तो फिर तुम उनके पास चले जाओ और जाकर आग्रह करो कि मेरे ठाकुर जी मुझे वापस दे दीजिए। और तब कन्या कहाँ गई? दूसरे गांव में, अपने छोटे भाई के यहाँ, और भाई बाहर ही बैठा था और करीब गई, आंखें भरी हुई थी, नेत्र सजल थे, अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, और जाकर कहा भैया, बोले बड़ा खुश हुआ देखकर, हृदय से लगाया, बोले अब तुझे याद आई मेरी एक प्रार्थना है, एक प्रार्थना लेकर आई। क्या? आप सामान लेकर आए ना, उसमें मेरे सिल पिल्ले भी साथ में हैं, कृपा दे दीजिए। तो प्रार्थना की आवश्यकता क्या, वो तेरे भगवान है, तेरे ठाकुर जी हैं, जा भीतर, और सामने ही मंदिर में ठाकुर जी विराजमान है, तो अपने सिल पिल्ले ले ले। बड़ा खुश हुई। जब चलने लगी तो कहते भाई के पास पड़ोस से व्यक्ति बैठा था और कहीं उसने एकदम से कटाक्ष कर दिया। बोले एक बात बता, तू इतनी दूर से दौड़ी दौड़ी आ रही है अपने भगवान को पाने के लिए, क्या इतनी दूर तेरा भगवान चलकर बाहर नहीं आ सकता? अगर तू तेरे में इतनी ललक है अपने कृष्ण को पाने की, तो क्या तेरे कृष्ण में कोई ललक नहीं तुझ तक आने की? बस कटाक्ष किया, हृदय को लगा। कदम आगे बढ़ चले थे अंदर की ओर, कन्या ने रोक दिए, रोने लगी, हे गोविंद यहां तक मैं आई हूं, अब बाहर आप आ जाइए। आवो आवो
कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो आवो कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो आवो कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो आवो कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल बार जी। बड़ी पुकार रही है, हे गोविंद यहाँ तक मैं आई हूँ, बस इतनी दूरी आप तय कर दीजिए। और उस स्मरण के अंदर महाराज उस भाव में इतना डूबी, संसार विस्मृत हो गया। और जब जब कोई प्रेम से इन्हें पुकारता है महाराज, कृष्ण बहुत दूर से चलकर नहीं आना, बड़ी करीब से करीब गोविंद आपके हैं। और इधर ये पुकार रही है और देखने वाले देखते रह गए, निगाह मलमल कर देखते रह गए। जिसने कटाक्ष किया था उसके हाथ जुड़ने लगे, क्योंकि जो देखा वो अतुलनीय है। और जैसे कन्या पुकार रही है, भीतर बैठे सिलपिल्ले को उसे भगवान उठे, और जो भीतर बैठा था वो बाहर निकलकर उस कन्या के हाथ में आकर बैठ गए। ओ आवो आवो कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आवो कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ आवो आवो कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल
गोपाल जी। हाथ जोड़ लिए जिसने कटाक्ष किए थे, भक्ति की परम शक्ति का अनुभव किया। क्षमा करना बिटिया, मैंने तुझे कटाक्ष किया, लेकिन आज उस एक भक्त और भगवान के मध्य के संबंध को मैंने अनुभव किया है। और दूसरी ओर राजकन्या का विवाह हुआ, वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब राजघराने में बात चली स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी, मैं सिर पिल्ले की सेवा नहीं छोड़ूंगी। और तब तो ससुराल पक्ष ने, पति ने, सबने स्वीकार किया। तो चिंता क्यों करती है, तेरा जैसा मन हो सिर पिल्ले भगवान की पूजा कर, हमें कोई इतराज नहीं है। और फिर धूमधाम से विवाह हुआ। और जैसे अपने ससुराल में पहुंची और पहुंचते पति ने कहा इसकी सेवा बंद कर, ये पखंड यहाँ नहीं चलेगा, ये आडंबर यहाँ नहीं होगा। एकदम चेहरे बदल गए महाराज। लेकिन बिन सिल्ले के कन्या ने कहा मैं इनके बिना रह ना पाऊंगी। जैसे तैसे कुछ दिन बीते, सेवा करती रही, लेकिन पति को, ससुराल पक्ष को एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके मन में कृष्ण के प्रति अनुराग हो। बड़ा विरोध होने लगा। और इस पथ पर हमारा सबसे पहले विरोध ही होता है। ये भक्ति का पथ ऐसा है, निंदक नियरे राखिए, तभी कबीर कहते हैं भक्ति का पथ सहज नहीं है, विरोध होगा, आपकी अपेक्षा उपेक्षा होगी, लोग गालियां देंगे आपको। निंदो निंदो मोह को लोग निंदो, कबीर कहते हैं निंदो निंदो मोह को लोग निंदो। और कबीर ने तो यहां तक कहा निंदक का दर्जा तो महितारी मां से भी ऊंचा है। क्यों? बोले हमारी संसार की मां तो हमारी गंदगी को अपने हाथों से साफ करती है, लेकिन निंदक हमारी गंदगी को अपने मुख से साफ करता है। वो हमारे पापों को जलाकर खाक कर देता है। इसलिए जिसकी निंदा होती है उसके पाप खत्म हो जाते हैं, और जो निंदा कर रहा है उसके संचित पुण्य कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी किसी की निंदा मत करें, कभी किसी की निंदा मत करें महाराज। और फिर ध्यान रखिए, जो आपके मुख पर दूसरों की निंदा करता है वो दूसरे के मुख पर जाकर आपकी निंदा भी अवश्य करता होगा। इसलिए समय व्यर्थ नहीं करना, श्वासों को व्यर्थ नहीं करना। वही क्षण भगवत चर्चा करो, वही क्षण प्रभु का नाम स्मरण करो, भगवान की कथा सुनो, एक दूसरे के साथ बैठकर श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन किया करो, एक दूसरे को प्रेम रस लीला भरी हुई आनंद कथाओं को बांटा करो, उसका प्रसाद दिया करो महाराज, ताकि ये श्वास व्यर्थ ना। कोई पता नहीं महाराज फिर श्वास का आना हो कि ना हो, ठहरी नहीं है उम्र भी ढलती चली गई। धीरे धीरे रोज महाराज उम्र जा रही है, इसलिए हर श्वास खत्म हो रही है। कहीं इसी संसार की बुरे भलैया में ये श्वास से खत्म ना हो जाए, इसलिए वक्त रहते श्वास को संभालिए। जिसने श्वास को संभाल लिया उसने जीवन संभाल लिया, उसे जीवन जीने की कला आ गई। राजकन्या गई, बोले नहीं मैं सिर पिल्ले के बिना नहीं रह पाऊंगी, कितना विरोध हो। तो पति ने कहा ये आडंबर यहाँ होगा तो मैं तेरे भगवान को उठाकर नदिया में फेंक दूंगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, उसका पति उठा के ले गया, उसके सिर पिल्ले को उठाया, कन्या पीछे दौड़ी चली जा रही है। कोई जगत की परवाह नहीं, परवाह है तो केवल इस नंदनंदन की, केवल कृष्ण की। हे गोविंद तू मत छोड़ना, संसार छूटता छूट जाए, कोई परवाह नहीं है। भले छूट जाए जमाना ये सारा, न छूटे कभी लाडो वृंदावन प्यारा। तड़फा लो जितना जी चाहे, तड़फा लो जितना जी चाहे, मेरी गलियन में मत आना, मैं ढूंढूं तुम्हें पर तुम ना मिलो, मुझे दर दर पे भटकाना, मुझे दर दर पे भटकाना। मेरो सगरो तन मन जल जाए, मेरो सगरो तन मन जल जाए, तुम ऐसी विरह की आग लगाना, सकल जगत चाहे छुड़वा लो, पर वृंदावन ना छुड़वाना, पर वृंदावन ना छुड़वाना। बोले सकल जगत छोड़ा जा सकता है, कृष्ण नहीं। और पति दौड़ा, वो भगवान का स्वरूप लेके सिर पिल्ले को उठा के नदी में फेंक दिया। पूरे ग्रामवासी नदिया के तट पर, और कन्या चीखती चिल्लाती करुण क्रंदन करती हुई पहुंची नदी के तट पर। लोग पकड़कर खड़े हैं, बोले सिर पिल्ले के बिना नहीं रह पाऊंगी।
अब इतने तन में ताकत तो नहीं थी कि लोगों से छुड़ाकर नदी में कूद जाती, लेकिन अंतर आत्मा में बल बहुत था, अंतर आत्मा में सक्षमता बहुत थी। पुकार उठी अंदर मन से, हे सिलपिल्ले, हे गोविंद, आपके बिना जीवन नीरस है, ये पल पल नीरस है। आप हैं तो जीने का एक वजह है, आप हैं तो जीवन का परम रस, परम आनंद प्राप्त होता है। आपके बिना न रह पाऊंगी। और बाहर खड़ी कन्या नदिया में जो गोविंद को फेंक दिया गया, सिलपिल्ले को, उसको पुकार रही है, घनश्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ, 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 घनश्याम चले आओ, नंदलाल चले आओ। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। करुण क्रंदन चित्कार कर रही है हमारा, नदिया के तट पर खड़ी। लोग समझा रहे, बिटिया नदिया गहरी है, पत्थर ही तो है। नहीं, पत्थर नहीं है। देखो भक्त का ये तो चित्त है, भक्त के लिए पत्थर नहीं, मूर्त नहीं है। संत ने एक ही बात कही थी, मीरा ये पीतल के लगते हैं पर है नहीं। ध्यान रखना, कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा करने की औकात संसार में किसी की नहीं है। देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होती, कृष्ण की नहीं होती। कृष्ण का आह्वान क्या होता है? केवल जब भक्त आप अपने घर में गोपाल जी को लेकर आते हो, उनकी सेवा करते हो, प्रिया प्रीतम की सेवा करते हो, तो क्या किसी से प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं आप? नहीं। भक्त जब चित्त से पुकारता है महाराज, तो उसी रूप में भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं। वो साक्षात है, मूर्त नहीं है। केवल पुकार की आवश्यकता है। भक्त ने पुकारा, वो कृष्ण, वो सुप्रीम पावर, वो निराकार शक्ति उस रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। केवल आपके अंदर की भावना है। बोले बड़े गहरी नदी में सिलपिल्ले को फेंक दिया, पर अंदर की जो आवाज उठ रही है, आज नदिया के तट पर खड़ी, नदिया के छोर पर खड़ी ये कन्या, राजकन्या जब अंतर चित्त होकर पुकार रही है श्री कृष्ण को, हे गोविंद चले आइए, हे कृष्ण चले आइए, तो यही संसार जो विरोध पर था, जो कटाक्ष कर रहा था, दिखता रह गया। और कब नदिया के छोर से सिलपिल्ले निकले और कन्या की गोदी में आकर बैठ गए। बोल श्री वृंदावन। भक्ति का प्रकाश है महाराज। इसलिए बार बार संतों ने की बात कही, कृष्ण का नाम स्मरण करो, हर वक्त स्मरण करो महाराज। जपते 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 तुम्हारा मन डूब जाए। हर वक्त एहसास करो कृष्ण तुम्हारे अंग संग है, दूर नहीं है, मूर्त नहीं है, वो मूर्त नहीं है, साक्षात गोविंद आपके सन्मुख है। इसी भाव से बुलाइए। और कब रिझते हैं? जब सहजता है, सरलता है। जैसे है अर्पण कर दो। मैं दीनहीन, रैदास कहते हैं ना, बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये जन्म तुम्हारे लिखे, हम सरदीन दयाल न तुम सर। मेरे जैसा कोई दीन भी नहीं है और तेरे जैसा कोई दयालु भी नहीं है। हम पापी तो पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। माधो हम ऐसे
तू ऐसा। हम नीच दीनहीन और तू परम करुणा का सागर है। मैं पापी तू बख्शनहार है। मैं पाप पर पाप किए जा रहा हूं और तू इतना करुणा वत्सल है, तू क्षमा पर क्षमा किए जा रहा है। मेरे मांगने में कमी नहीं है और तेरे देने में कमी नहीं है। तू दिन रात लुटा रहा है, दिन रात नहीं देखता तू अधिकारी है अनाधिकारी है, पात्रता है कि नहीं पात्रता है, बस तू बख्शता है, तू करुणा करता है। इसलिए माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तू पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा। कृपा कर, करुणा कर। सहजता होगी महाराज, क्यों गोविंद नहीं आएंगे? उनके आने में देरी नहीं होती, एक बात समझ लीजिए, हमारे पुकारने में देरी होती है। आप भक्तमाल उठाइए, हर रोज घर पर पढ़िए। इन भक्तों की कथाओं को सुनकर, इनके भाव का श्रवण करके ही चित्त में भक्ति अवस्थित हो। और कोई प्रोसेस नहीं है इसके अलावा। जो वाणी कहती है ना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, तिन ही प्रभु पायो। ग्रंथ को पढ़ने से भगवान की प्रतीति होती है, प्रीत नहीं होती। प्रीत केवल तब होगी जब किसी संत का, किसी भक्त की महिमा का गान करोगे, उसका श्रवण करोगे और संत महात्माओं के चरणार बिंदों का आश्रय लोगे। उनकी एक नजर ही कृपा करके आपको कृष्ण तक लेकर जाती है, और कोई साधन नहीं। तभी नारद ने एक ही बात कही है, किसी महात्मा का संग मिले तो फिर वो एक शुद्ध भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है, एक ही है, वो अभिन्न है। और संत भी कम मिलेगा, जब तक भगवत कृपा नहीं होती तब तक संत की कृपा भी नहीं होती। इसलिए महाराज प्रभु से प्रार्थना करो, हमें गुरु नहीं खोजना। पहली बार, कई बार लोग कहते गुरु बनाना है, गुरु बनाने की औकात हम में नहीं है। आप गुरु नहीं बना सकते हैं, आप शिष्य बनिए। जब आपका शिष्य तत्व जागृत होगा तो पूर्ण सद्गुरु आपके सन्मुख आ जाएगा। तब तक केवल प्रतीक्षा, भक्त की यात्रा प्रतीक्षा की है, और प्रतीक्षा कितनी होगी, कब तक होगी, कोई नहीं जानता। इच्छा उनकी वो अभी आ जाए और इच्छा उनकी भले कई वर्ष ना आए, लेकिन विश्वास के साथ बैठिए। ये मार्ग आपकी श्रद्धा का है, ये मार्ग आपके विश्वास का है, ये मार्ग प्रतीक्षा का है, ये मार्ग प्रार्थना का है। शबरी की तरह प्रतीक्षा हो। सदगुरु ने वचन कर दिया राम आएंगे, नहीं पूछती पलटकर शबरी कब आएंगे। क्यों? उसका भोला मन, उसकी अंतर आत्मा प्रतीक्षा करने को तैयार है। क्यों? कैसे? तो वही करेगा ना महाराज जिसके मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, वही करेगा। जिसको पूर्ण सदगुरु पर विश्वास है वो प्रश्न नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के गुरु हुए सांदीपनि, और एक महात्मा जी उनके गुरु की बात कर रहे हैं कि सांदीपनि जी के जो सदगुरु हैं वो बड़े उच्च कोटि के संत हैं, बड़े प्रतिष्ठित संत हैं, बहुत योग बल उनके अंदर है। बड़े दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा लेने आते थे, तो उनमें सांदीपनि जी भी गए, सांदीपनि भी गए। और जब सबकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरुदेव ने एक बात कही, बोले बेटा आपकी सबकी शिक्षा पूर्ण हो गई है, आप अपने अपने धाम पर जाइए और अपने जीवन का निर्वाह करें। बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी खुशी से। तो सब लोग चले गए, सांदीपनि नहीं गए। तो गुरुदेव ने पूछा, सांदीपनि आप वापस नहीं जाएंगे क्या? मैंने आज्ञा दे दी है कि सब अपने अपनी जगह जाइए, जीवन की उन्नति करो, विकास करो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। सांदीपनि मना कर देते, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, क्षमा करें, मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने मन को आपके श्री चरणार बिंदों में समर्पित कर दिया है। मेरा सर्वस्व आप हैं, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, आपके अंग संग रहना मेरा परम धर्म है, और मैं आपको छोड़कर, मेरे माता पिता सब कुछ ही तो आप है। आप सब कुछ है महाराज, ये कहना सरल है, लेकिन सब कुछ को निभाना बड़ा मुश्किल होता है। सांदीपनि सब चले गए, लेकिन सांदीपनि नहीं गए, गुरुदेव के सन्मुख बैठ गए, बोले गुरुदेव आपको छोड़कर नहीं जाना है, रोक लिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। बहुत वर्ष बीत गए और नए नए विद्यार्थी आते गए, पढ़ते गए, और एक दिन गुरुदेव ने कहा, सांदीपनि मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, आपकी शिक्षा भी पूर्ण हो गई है। नहीं गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपके सिवा।
तब गुरुदेव ने एक बात कही, सांदेपनी सुनिए, आपका जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ समय के बाद मेरा प्रारब्ध आगे आएगा और मैं अपने मानसिक रोग से बुरी तरह विक्षिप्त हो जाऊंगा, तुम सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा प्रारब्ध आगे आने वाला है और मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाऊंगा, इसलिए अच्छा है उससे पहले पहले तुम चले जाओ। सांदेपनी ने कहा, नहीं गुरुदेव, भले कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं गए सांदेपनी, समय बीत गया और कुछ समय के बाद वही हुआ जो गुरुदेव ने कहा था। गुरुदेव बुरी तरह भयंकर स्थिति में आ गए, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। इसका अर्थ समझ रहे हो ना? मानसिक रूप से विक्षिप्त होने का माने मेंटली बिल्कुल कमजोर हो गए, अपने बस में नहीं रहे, बहुत बुरी स्थिति हो गई। और फिर ऐसी स्थिति को देखकर जितने शिष्य थे आसपास वाले सब दौड़ गए, लेकिन सांदेपनी नहीं गए। वो उसी अवस्था में गुरुदेव के साथ रहे, उनकी सेवा करते रहे, उनकी हर प्रकार से उन्होंने सेवा की। उनके वस्त्रों को बदलना, उनकी गंदगी को साफ करना, उनका ख्याल रखना, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे का ध्यान रखती है, सांदेपनी ने उसी प्रकार से अपने सदगुरु की सेवा की, उनकी खूब सेवा की, खूब सेवा की। और फिर एक समय आया, कितने वर्षों के बाद, जो प्रारब्ध आया था चला गया और गुरुदेव फिर से स्वस्थ हो गए, गुरुदेव फिर से पूर्ण स्वस्थ हो गए। और जब देखा कोई नहीं था आश्रम में, लेकिन आश्रम सुव्यवस्थित था। सांदेपनी सब कहाँ गए? अब उस गुरुदेव को तो पता ही नहीं, विस्मृत था सब कुछ कि इतने समय में हो क्या रहा था, क्योंकि मन से जो विक्षिप्त हो गए थे, इसलिए खबर ही नहीं थी क्या हुआ। तो सांदेपनी ने कहा, गुरुदेव ऐसी स्थिति थी तो सब लोग चले गए, तुम क्यों नहीं गए? नहीं गुरुदेव, मेरे जीवन के सर्वस्व आप हैं, आपको छोड़कर जाना नहीं। बोले ये देखकर गुरुदेव के नेत्र भर आए और फिर जो अंदर से निकला गुरुदेव के, तूने शिष्य धर्म निभाया है, तूने आज मेरी शिक्षा का मोल चुकाया है, मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं सांदेपनी, कि जिस प्रकार से तूने यहां रहकर शिक्षा का मोल चुकाया है, एक दिन आएगा जब अनंत कोटि ब्रह्मांड का राजाधिराज वो परमात्मा कृष्ण तुम्हारे यहां आकर तुमसे शिक्षा प्राप्त करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। और फिर एक दिन आया महाराज, वो कहां मथुरा और कहां उज्जैन मध्य प्रदेश, कहां कृष्ण गए? सांदेपनी जी के आश्रम में। क्यों? गुरु सेवा का फल है महाराज, गुरु सेवा का फल है। और ये सेवा बड़ा कठिन है, सरल नहीं है। शिष्य वही है जो गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन अंतर्मन से करता है, फिर तर्क नहीं होता, क्यों और कैसे कभी नहीं होती, क्यों और कैसे कभी नहीं होती। इसलिए जब सदगुरु के पास रहने का अवसर मिले तो फिर उनकी हर आज्ञा में, और ध्यान रखना सदगुरु, कई बार होता है ना, मैं कई बार कहता हूं सदगुरु कौन है? जिसका एक हाथ संसार के हाथ में और एक हाथ कृष्ण के साथ बंधा हुआ है। जब जब आप सदगुरु को इस छोर से देखते हो ना, तब तक लगता है मेरे जैसा है। और कई बार तो छोड़ो महाराज, मेरे जैसा भी क्यों, कई बार बहुत करीब रहकर कई बार तो ऐसा भी नजर हो जाती है, बोले कुछ खास नहीं है इनमें। जो मैं दूर से देख रहा था, जो बड़ी दूर से मुझे अनुभव हो रहा था, फिर बड़ी करीब रहकर, सदगुरु के बहुत करीब रहकर फिर दोष दिखने लग जाते हैं, ये कमी है इनमें। सदगुरु को समझना बड़ा मुश्किल है महाराज, क्योंकि जब जब वो कुछ करता है, संसारी नजर दोष ढूंढती है, संसारी नजर अपनी प्रतिक्रिया बीच में ले आती है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर आप गलत हैं, यहाँ पर आप सदगुरु ठीक नहीं लग रहा मुझे। तब प्रश्न उठते हैं, तब भ्रम उठते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उस स्थिति के अंदर भी सदगुरु कभी किसी के तो कभी किसी के प्रारब्ध कर्मों को काट रहे हैं। लेकिन ये अनुभूति हर व्यक्ति को नहीं होती महाराज। कभी कोई एक सांदेपनी आता है और फिर सदगुरु के करीब बैठ जाता है, कभी कोई एक नाभाजी आते हैं और जो सदगुरु के भीतर जाकर देख कर लेते हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन वो भी कौन? जिस पर सदगुरु खुद कृपा करता है। इसलिए अवसर मिले तो महाराज करीब रहिए, बहुत करीब रहिए। इसलिए भक्त महिमा सुनेंगे, सुनते 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 आपको बड़ा महाराज भीतर आनंद मिलेगा, भीतर हृदय में भक्ति प्रकाशित होगी। भक्तमाल में एक कथा आती है, श्री
राजा खेमाल रतन जी की, बड़े संत सेवी थे खेमाल रतन जी। और ये जो भक्ति है ना, मैंने पहले कहा, आप जो सुन रहे हैं, मैं यहाँ बैठ कर सुना रहा हूँ, ये हमारी कोई औकात नहीं है, ये किसी संत की कृपा है बस, ये किसी सदगुरु की करुणा है। इसलिए जब जब वक्त मिले ना, धन्यवाद देते रहा करो बार बार, यहाँ बैठकर भी बार बार धन्यवाद दो, प्रभु आपने चुना, कोई औकात नहीं हमें, कलिकाल के जीव है हम। कोडियां दा मुल नहीं सी, हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरनां च बह गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरनां च बह गया। क्यों ना दाता तेरे तो मैं, क्यों न दाता तेरे तो मैं, तन मन वारा शुक्र गुजारा तेरा। शुक्र दिल से धन्यवाद दिया करो प्रभु, आपने चुना है हमें। रहमतान देख अखा हस पईया रोंदिया, रहमतां वेख अखां हस पईयां रोंदियां। साडे कोलों दाता तेरियां शिफतां नहीं होंदियां, साडे कोलों दाता तेरियां सिफतां नहीं होंदियां। साडे कोलों दाता तेरियां शिफतां नहीं होंदियां, साडे कोलों दाता तेरियां सिफतां नहीं होंदियां। गुण होन गौंदियां ने, गुण होन गौंदियां ने, गुण होन गौंदियां ने, गुण होन गौंदियां ने। दिल दिया तारा शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा। शुक्र गुजारा। पाया तेरे दरे तो मैं रहमतां हजारा, पाया तेरे दरे तो मैं रहमतां हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा मैं तेरा, शुक्र गुजारा। धन्यवाद का भाव मन में हो। जब भी प्रभु के करीब जाकर बैठो ना, कोटि कोटि धन्यवाद दो। कृष्ण बड़ी करुणा है आपकी, बड़ी कृपा है आपकी, चुना है आपने। और संत कृपा उसका एहसास करो महाराज। श्री राजा खेमाल रतन, जिनकी भक्तमाल में बात आती है, बड़े संत सेवी हैं। मन खिल उठता है कभी संतों का आगमन हो जाए, उनका दर्शन करके। और अगर आपको ऐसा लगे ना, दूर से भी आपने किसी संत को देखा और देखते ही मन में बड़ा आनंद आया, तो समझ लेना अधिकारी हैं आप। पर दूर से भी दिखे तो प्रणाम करें। आवश्यक नहीं कि संत के चरणों को छूना है, जहां पर पग धरे हैं उस रज का ही स्पर्श कर लो। अगर संत आज्ञा दे तो छूइए, ना आज्ञा दे तो जबरदस्ती नहीं करनी। बस जहां संत खड़े हैं उसके चरणों की रज को ही मस्तक पर धारण करो। और गोस्वामी ने चरणों की रज की तो बात की है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। क्यों? पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु स्वरूप। क्यों सदगुरु के चरणार बिंदों की रज चाहिए? मन पवित्र हो।
निज मन मुकर सुधार। मैंने मन रूपी दर्पण जिस पर धुंधलाहट आ गई है, हे गुरुदेव आपके चरणार विंदों की रज से ही तो ये शुद्ध होगा, ये साफ हो पाएगा और ये नजर आपको देख पाएगी और फिर घट घट में छिपे हुए ब्रह्म का दर्शन कर पाएगी। वो है कहां? मृग कस्तूरी भीतर है, महक आती है और उसे लगता है बाहर दूर जंगल से कहीं दूर से सुगंध उठ रही है, ललायत हो जाता है, अभिपसा जागृत हो जाती है, उस ललक को पाने की, उस महक को पाने की दौड़ता है, जिंदगी भर दौड़ता है और जिंदगी भर नहीं समझ पाता ये जो महक आ रही थी ये किसी दूसरे की नहीं थी, ये मेरी थी। लेकिन वो कभी भीतर झांक नहीं पाता, मेरे अपने अंदर नहीं देख पाता ये कस्तूरी मेरे ही नाभि में है, ये कस्तूरी मेरे ही भीतर छिपी है, ये महक मेरी ही है, नहीं अनुभव कर पाता। जीव भी इसी प्रकार जिंदगी भर कृष्ण का एहसास, कृष्ण की महक वो भीतर कहीं अंतर आत्मा से उठती है, आती है। ये मधुर संगीत वहीं से उठता है, ये वेणु की ध्वर तरंगे वहीं से कहीं अविरल बहती हैं और ये ढूंढता है बाहर, जिंदगी भर ढूंढता है हमारा, जिंदगी भर ढूंढता है और फिर अंत में नहीं मिल पाता। क्योंकि जब तक एक महात्मा का दर्शन नहीं होता, जब तक साधु नहीं आता जीवन में, तब तक भीतर जाना बड़ा मुश्किल है हमारा, बहुत मुश्किल है। ये यात्रा बाहर की भी है, यात्रा अंदर की भी है, लेकिन समझ लीजिएगा बाहर भी अनंत की है, भीतर भी अनंत की है, सीमा नहीं यहां पर। बाहर देखोगे तो अनंत तक देखोगे, वो चांद की दुनिया में, वो तारों की दुनिया में, वहां तक नजर जाएगी। इस सूर्य में भी कृष्ण का प्रकाश है, इस आकाश में भी उसी कृष्ण की अनंतता है, इन चांदों की छैया में भी मेरा गोपाल दिखता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनम्यो यत्र त्रिसर्गो मृषा दामना स्विन सदा नृत्य कुहकम सत्यम परम धीमहि। जहां जहां नजर जाती है मेरा गोपाल है, मेरे कृष्ण है, मेरा नंद नंदन है, बस वही मूर्तियां, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्योंकि नजर पर कौन आ गया? श्याम सुंदर। नजर पर पीला चश्मा लगाओगे सब पीला पीला दिखता है, लाल चश्मा लगाओगे लाल लाल दिखता है, और इस नजर पर श्याम रंग का चश्मा लगाया तो सकल विश्व श्याम ही नजर आया, सकल विश्व श्याम नजर आया। कुछ ऐसा लगाओ ना महाराज, ऐसी करुणा करो, कृष्ण से कहो। और फिर राजा को खबर लगी, एक दिन नगरी में साधु आ रहे हैं, एक नहीं दो नहीं कितने संत आ रहे हैं, मन प्रफुल्लित हो गया। साधु की खबर सुनकर अगर मन को खुशी मिलती है ना, तो समझना आप बड़ी करीब हैं कृष्ण के, बहुत करीब है। तो खेमाल रतन जी को खबर मिली साधु आए हैं, बस दौड़े दौड़े गए, बस फिर तो जैसे देखा ना संत दूर से दंडोती प्रणाम। कोई साधु दिखे तो दंडोती प्रणाम करना है, वो घुटनों वाला मत्था नहीं टेकना। प्रणाम ये भी नहीं है, प्रणाम दंडवत है, दंड माने डंडा, डंडे की तरह गिर जाओ बस। माने हे सदगुरु, मैं अपने आप को पूर्ण समर्पित कर रहा हूं, मस्तक को, माने सबसे पहले नीचे क्या झुका, मस्तक लगा धरती पर, माने मैं अपने अंदर के समस्त विचारों को अच्छे बुरे आपके चरणों में अर्पित। हृदय छू रहा है धरती को जब आप दंडवत लेटे हैं, मेरी हृदय की भावनाएं, मेरे इमोशंस सब आपके चरणों में समर्पित। मेरे शरीर का प्रत्येक हिस्सा आपके चरणों में समर्पित है। मैं बाहरी रूप से भी आंतरिक रूप से भी हे गुरुदेव आपके चरणार बिंदों में अपना सब कुछ सब अर्पित कर रहा हूं। ये होता है दंडवत प्रणाम, दंडोती प्रणाम। खेमाल चंद ने देखा साधुओं को, इतना मन प्रफुल्लित हो गया, दंडोती प्रणाम। करूं आरती चरण पखारूं, भाव मन के हे सदगुरु आपकी आरती करूं, आपके चरण पखारूं। तन मन धन संतन परवारूं, तन मन धन संतन परवारूं। आज के दिवस ये जाऊं बलिहारा, आज के दिवस ये
जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। संतों को देखकर महाराज इतना मन, और 1 महीने तक सत्संग हुआ। 1 महीने तक संत महात्मा उसी नगरी में रुके, और राजा खेमाल रतन बस जब सत्संग होता संतों के पास, संतों की सेवा, दिन रात यही मन था, गुरुदेव ये सेवा आप मुझे प्रदान कर रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी। अपने हाथों से भूल गया राजमद, भूल गई राज सत्ता। जब बात भक्ति की हो तो महाराज सब कुछ उठाकर साइड पर रख दो, क्योंकि बाकी सब मत देगा। एक कृष्ण रस ही तो है जो आपको झुका देगा, आपको विनम्रता देगा। 1 महीना सत्संग चलता रहा, कथा चलती रही, साधु की सेवा खेमाल चंद अपने हाथ से करते रहे, चरणों की सेवा करते रहे, उनको भोजन प्रबंध करना, उनकी पत्नों को उठाकर रखना, हरिनाम संकीर्तन करना, दिन रात भजन में तल्लीन। 1 महीना बीता, अब संत तो महाराज वापस जाएंगे, लेकिन जब खबर सुनी कि सब संत जा रहे हैं, बड़ा मन को दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। ऐसा लगा राजा खेमाल रतन को जैसे सर्वस्व लूट कर ले गए, ऐसा लगा जैसे तन से प्राण ही चले गए, अब जीने का मकसद नजर नहीं आता। संत महात्माओं के चरणारविंद में बैठकर तो जीने का कुछ मकसद मिला, ये अभिप्रसाद जागृत हुई, ये तृप्ति हुई केवल संतों के आशीर्वाद से। और जब एक एक करके संत जाने लगे तो खेमाल रतन का मन भर आया, चित्कार कर उठे, बहुत रोने लगे। और गुरुदेव बैठे थे, बोले आप इस प्रकार की व्यथा, ऐसी अवस्था आपकी? बोले गुरुदेव मत जाइए, मैंने संत के मन नहीं लगता, अगर संत ही चले गए तो ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं, नीरस हो गया जीवन में संतों की बिना। लेकिन जब ऐसी स्थिति गुरुदेव ने देखी तो मैंने पहले कहा, बिना सदगुरु के आप वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जीवन भर के क्या अनंत जन्मों के प्रयास विफल हो जाते हैं, अनंत जन्मों के। लेकिन जब सदगुरु कृपा करता है, जब सदगुरु करुणा करता है तो महाराज एक क्षण भी नहीं लगता और फिर व्यक्ति पहुंच जाता है, और वो प्राप्त हो जाता है जो जन्म जन्मांतर भी अपने योग से भी नहीं प्राप्त हुआ, अपने बल से प्राप्त नहीं हुआ, वो संत की एक करुणा से सहज मिलता है। तड़प देखी सदगुरु ने, तड़प देख ली खेमाल रतन के भीतर मन की, देख गए ये अधिकारी जीव है, देख गए इसके अंदर जो कृष्ण के प्रति अनुराग है, जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो संतों के प्रति जो भाव है, वो बड़ा अनुपम है, बड़ा दिव्य है। और फिर ध्यान रखना, आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता। हमारे जीवन का कर्म कुछ ऐसा होना चाहिए कि संत से मांगना ना पड़े, संत देखे और उसके अंदर से आशीर्वाद निकल जाए। मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलता, मांगने से तुम्हारा आश्वासन मिलता है। आप संत के पास जाइए और जाकर को, गुरुदेव मेरे सर पर हाथ रखो, मुझे आशीर्वाद दे दो। और आप आशीर्वाद मांगते भी क्या हो? संसारी तो मांगते हो, नौकरी लग जाए, छोकरी मिल जाए, ब्याह हो जाए, बच्चे हो जाए, धन दौलत चाहिए, यही तो मांगना आपने, और मांगना क्या आपने? और संत होगा नहीं देगा, वो एक ही चीज दे सकता है, और वो क्या? वो कृष्ण प्रेम ही आपको बख्शेगा। संसार नहीं देता वो आपको, संसार में तो जो महाराज मिलना है वो मिल ही जाएगा। संतों के संग लगे रहो बस, बनते बनते बनी जाएगी एक दिन, बिगड़ी सब सुधर जाएगी। लेकिन अगर सदगुरु की शरण आश्रय मिला तो बस एक ही मांगना है, गुरुदेव कृपा करो मेरे चित्त में कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा हो, मेरे चित्त में भक्ति का बीज अंकुरित हो जाए। गुरुदेव से जाकर इसकी मांग करो। आज सन्मुख बैठे खेमाल रतन और देख गए गुरुदेव भीतर की भाव जो था कि इस राजा के मन में भाव क्या चल रहा है, तड़प जो कृष्ण के लिए है। और फिर आशीर्वाद निकल गया, सुनो खेमाल रतन, मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरे कुल में सदा भक्ति बनी रहेगी। ये आशीर्वाद हर कोई नहीं देता महाराज, तेरे कुल में सदा भक्ति बनी रहेगी, तेरे कुल में जो भी आएगा वो भक्त ही होगा, और ये भक्ति तेरे कुल में प्रतिष्ठित होती चली जाएगी। और ये आशीर्वाद मिलकर खेमाल रतन अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि सदगुरु की कृपा हो गई, संतों का आशीर्वाद मिला है महाराज। इसलिए ऐसी कृपा बनी रहे, बार बार सत्संग सुनो। कुर्बान जाऊं सो बेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभु भये कृपाला, सदगुरु पूर्ण पाया।
चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीमा, तन मन होए निहाला। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु का शब्द न मीटे कोई, गुरु का शब्द न मिटे कोई, गुरु का शब्द न मीटे कोई, गुरु का शब्द न मिटे कोई। गुरु नानक नानक हर सोई, गुरु नानक नानक हर सोई। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु का दर्श देख देख जीवा, गुरु का दर्श देख देख जीवा, गुरु का दर्श देख देख जीवा, गुरु का दर्श देख देख जीवा। गुरु के चरण तोए तोए पीवा, गुरु के चरण तोय तोय पीवा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु के शब्द न मीटे कोई, गुरु के शब्द न मिटे कोई। हिमाल रत्न अधिकारी है। गुरुदेव ने भीतर की तरफ देख ली और आशीर्वाद निकल पड़ा। हिमाल तुम्हारे घर में तुम्हारे कुल में भक्ति का प्रकाश सदा रहेगा और ये भक्ति बढ़ती रहेगी। संत का आशीर्वाद मिला महाराज। तुम्हारे घर में जो भी आएगा वो भक्त होगा। बड़ा अनुपम आशीर्वाद है महाराज, बड़ा अनुपम। इसलिए जीवन का कर्म ऐसा हो संत से मांगना ना पड़े। मन की शुद्धि इतनी हो, पवित्रता इतनी हो, संत देखे और उसके अंदर से
ये अविरल प्रेम अपने आप प्रफुटित हो जाएगा, वो तुम्हें देखे और आशीर्वाद निकल जाए। जीवन का कर्म ऐसा है, इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता, इतना मन निश्चल हो, इतना मन भोला हो, इतनी सादगी हो, और भोलेपन भी भगवान रिश्ते हैं महाराज, आपकी चतुराई पर नहीं। उनसे अधिक चतुर कौन होगा? वहां चतुराई नहीं चलती। महात्मा बुद्ध एक बार गए काशी की नगरी में। काशी का राजा बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने राजपद का थोड़ा मद था, कुछ अहम था। महात्मा गए, कुटिया में रुके। काशी नरेश को खबर लगी कि बुद्ध आए हैं, तो फिर अपने 2 सैनिकों को भेजा, महात्मा के पास जाइए और उनसे आग्रह करें कल सुबह की भिक्षा वो राजभवन में करें। और 2 सैनिक आए महात्मा बुद्ध के पास, बोले गुरुदेव महाराज ने प्रार्थना की है कि कल प्रभात की भिक्षा आप उनके यहाँ पर करो। महात्मा बुद्ध ने कहा अच्छी बात है, हम सुबह आएंगे। प्रभात हुई और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर, ध्यान दीजिए, प्रभात हुई तो हाथ में भिक्षा पात्र लेकर महात्मा कहाँ पहुंचे? राजा के सन्मुख। राजा भी भिक्षा पात्र लेकर आया है, महात्मा सामने खड़े, अलग जगह भिक्षाम देही, भिक्षाम देहि। सन्मुख खड़े और महात्मा आए सन्मुख, और राजा भिक्षा लेकर आया है। लीजिए गुरुदेव, भिक्षा स्वीकार कीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने कमंडल आगे बढ़ा दिया, राजा इस भिक्षा को मेरे कमंडल में डाल दो। और जैसे ही वो कमंडल में भिक्षा डालने लगा तो क्या देखा? कमंडल में कीचड़ था, कीचड़ लगा हुआ था। राजा ने कहा गुरुदेव क्षमा कीजिए, आपके कमंडल में तो कीचड़ है। महात्मा बुद्ध ने देखा, बोले ओ भूल हो गई। गए और धोकर लेकर आए, कमंडल को अच्छे से साफ किया, स्वच्छ करके धो के फिर सन्मुख आए और फिर बोला राजा इसमें भिक्षा डाल दीजिए। और तब राजा ने वो भिक्षा उस कमंडल में डाली और फिर हाथ जोड़कर खड़ा है, बोले गुरुदेव अब आशीर्वाद दीजिए, अब आशीर्वाद दीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बोले राजा ने एक बात बताइए, आपकी भिक्षा बड़ी है या किसी संत का आशीर्वाद? अब सहज उत्तर क्या होगा? भिक्षा बड़ी है कि संत का आशीर्वाद? तो राजा ने सहज उत्तर दिया, बोले गुरुदेव संतों का आशीर्वाद अनमोल होता है, भिक्षा तो एक साधारण सी वस्तु है। नहीं राजा, सोचकर विचार कर उत्तर दीजिए, आपकी भिक्षा आपका दुग्ध पात्र बड़ा है या फिर मेरा आशीर्वाद? विचार कैसा करना गुरुदेव, भिक्षा तो एक सामान्य सी वस्तु है और आप जैसे संतों का, महात्माओं का आशीर्वाद बहुत अनमोल होता है। इतनी बात सुनी तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, बोले राजन एक बात बताइए, मेरे इस कमंडल में कीचड़ लगा था, मेरे इस कमंडल में कीचड़ लगा था, वो तो भिक्षा जैसी सामान्य वस्तु डालता नहीं था, तेरी काया के कमंडल पर कीचड़ लगा है, मैं आशीर्वाद जैसी अनमोल वस्तु कैसे डालूं? अगर डालूंगा तो महाराज नहीं लगेगा। इसलिए हमारा पात्र इतना शुद्ध हो, हमारा पात्र इतना पवित्र हो कि जब संत देखें कि जीवन का कर्म इतना पवित्र हो कि सदगुरु देखे तो उनके अंदर से आशीर्वाद निकल जाए, और फिर उस आशीर्वाद को टिकाने की पात्रता भी तो हमारे में हो। अगर इस पात्र में ही, मन रूपी पात्र में, देह रूपी पात्र में कीचड़ होगा, विकारों का, तो संत आशीर्वाद देगा तो कैसे टिकेगा? एक पात्र में क्षार भरा हुआ है और आप उसमें दूध भरेंगे तो दूध फट जाएगा। तो पहले क्या करना है? क्षार को निकालिए और पात्र को साफ करो, जल से धोवो, मांजो, स्वच्छ करो और फिर उसमें उस अमृत को भरो, तो वो टिकेगा, अन्यथा नहीं। टिकेगा, अन्यथा नहीं। आप वैसे कितने घबरा रहे हो, है ना, उसको देख के। कभी कभी धारणा करो, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, गाते हो ना, एक बूंद जो मिल जाए, वो कितनी बूंदे बरसा रहा है तो डर रहे हो। करुणा बरसिए महाराज। छाई काली घटाएं तेरे आंचल के नीचे हूं मैं। महाराज ये बरसात तो आपको गर्मी से बचा रही है। ये जो विकारों की तपश है, कैसा सुख मिलेगा? जेठ का महीना, प्रचंड अग्नि सूर्य की, नंगे पग तुम चल रहे हो, मरुथल की धरा है, पैर जल रहे हैं, पपोले हो रहे हैं, पूरा तन भीग रहा है पसीने से तरबतर, बड़ी बड़ी घबराहट हो रही है, पानी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। और ऐसे में जो तरबुर की छाया मिलती है ना, क्या सुख देती है ना? वही जो तपश होती है गर्मी की, कौन सी? कर्मों की तपश,
प्रारब्ध की तपश, संचित क्रियमान कर्मों की तपश, आसपास की भूल भुलैया, विक्षेपित मन, विडंबनाओं की तपश, और फिर ऐसे के अंदर, और जब ऐसे गर्मी में हल्की हल्की ब्यारू बहती है, प्रेम की पवन बहती है, कृष्ण नाम की बरसात होती है, तो वो कितना अंदर से आनंदित कर देती है। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। खेमार रतन को भी सुख मिल रहा है, संत का आशीर्वाद मिल गया, तेरे कुल में सब भक्त आएंगे। और फिर समय बीता और खेमार रतन के यहाँ पुत्र हुआ और नाम है राम रयन। नाम क्या है? राम रयन। बड़े महात्मा हुए महाराज, सिद्ध पुरुष, बड़े हुए, विवाह हुआ, पत्नी आई तो वो भी भक्ति में डूबी हुई, उससे आगे बढ़ी हुई। क्यों? संत का आशीर्वाद क्या था? अब तेरे कुल में जो आएगा भक्ति से परिपूर्ण होगा। पुत्र मिला, भक्ति में परिपूर्ण, और फिर पुत्र वधू आई, भक्ति में परिपूर्ण, और फिर आगे बच्चे हुए, भक्ति में परिपूर्ण, भक्ति में परिपूर्ण। क्यों? संत का कृपा, संत की करुणा, वो प्रसाद रूप में मिला। और फिर राम रयन को, उनके पुत्र को, प्रिया प्रीतम की सेवा बड़ा सुख मिलता है। और फिर एक दिन नगरी में वृंदावन से रास करने के लिए रास मंडली आई। देखो सबका भाव है ना अपना अपना, किसी को नौटंकी लगती है, किसी को नाटक लगता है। और आज भी वृंदावन के रसिकों को जाकर देखो, संतों को देखो, तो आज भी जब रासलीला होती है ना, तो जो प्रिया प्रीतम को वो मुकुट और श्री किशोरी जी को जब धारण करवाया जाता है वो प्रभाव, तो उसको देखकर ही उससे बड़ा आनंद मिलता है। बड़े से बड़ा संत आएगा तो वो भी उनके श्री चरणों में झुक जाएगा, श्री जी को देखकर ही, उनकी चंद्रिका को देखकर, उनकी माधुरी को देखकर, उनके प्रेम वत्सलता को देखकर, उनके आनंद को देखकर, उस भाव में वो सब जीव डूब जाते हैं, जहाँ आज ये भी डूबे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, जय जय श्री श्री राधे, श्याम। जय जय श्री, जय जय वृषभानु दुलार की जय, रवेली सरकार की जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय।